हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY शोध करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। दोस्तों, जैसा कि हम SSC GD GS प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 रहने वाला है। अभी तक आपने 5 प्रैक्टिस सेट का यदि रिवीजन नहीं किया है तो स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल पर जाना है। कंप्लीट प्ले लिस्ट बना दी गई है, वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं। थोड़ा सा यदि आपको क्वालिटी का इश्यू आता है, देखने में प्रॉब्लम आती है, तो अपनी वीडियो की क्वालिटी आप इंक्रीज करके आसानी से देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन। राजकुमार सिंह जी सिंह का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है आपका मणिपुरी नृत्य से। गुरु विपिन सिंह, इनकी शिष्याएं थी दर्शना, रंजना, नयना, सुवर्णा। इन्हें हम झावेरी बहनों के नाम से जानते हैं। इनका भी संबंध आपका किससे होने वाला है? मणिपुरी नृत्य से होने वाला है। चारू माथुर, एल वेनो देवी, इंदिरा देवी, बिंबावती देवी, अखम लक्ष्मी देवी, इन सभी का संबंध आपका मणिपुरी नृत्य से है। सोनल मानसिंह की बात करें तो उड़ीसी और भरतनाट्यम से संबंधित है आपकी सोनल मानसिंह। रुक्मणी देवी अरुंडेल यह भरतनाट्यम से संबंधित है। आनंद शंकर जयंती यह भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित होने वाली हैं। अभी तक आपने अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मणिपुरी नृत्य की बात करें तो JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी की स्थापना 1954 में हुई थी। श्री कृष्ण की बालकाल की कहानियां किस नृत्य में सुनाई जाती हैं? मणिपुरी नृत्य में सुनाई जाती हैं। किस समुदाय से संबंधित है? तो वैष्णव समुदाय से संबंधित है। मणिपुरी नृत्य की कितनी शैलियां हैं? 3 शैलियां हैं, लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला। भाग कितने हैं मणिपुरी नृत्य के? 2 हैं, जागोई जो कि महिला पार्ट होता है और चोलोम जो पुरुष पार्ट होता है। वाद्य यंत्र कौन सा यूज करते हैं मणिपुरी नृत्य में? पेना करते हैं। योटीआई यह ड्रेस है मणिपुरी नृत्य की। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भैंसा दौड़ का संबंध जो कृषक समुदाय द्वारा कंडक्ट कराई जाती है किस राज्य से है? तो कर्नाटक से है, जिसका नाम है कंबाला भैंसा दौड़। उगादी यह दक्षिण भारत का नववर्ष होता है। अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक के नववर्ष को हम उगादी के नाम से जानते हैं। कर्नाटक के प्रमुख त्योहारों की यदि हम बात करें तो बैरामुडी, तुला संक्रांति, गोम्बे हब्बा, श्री बिथप्पा, हम्पी यह विजय उत्सव कर्नाटक में कंडक्ट होता है। मैसूर दशहरा यह भी कर्नाटक का प्रमुख त्योहार है जो कि 10 दिनों तक मनाया जाता है। भारत का पहला मिश्रित विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को में कौन सा शामिल हुआ? तो खंगचेंडजोंगा नेशनल पार्क यह 2016 में शामिल होता है, जो भारत का पहला मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है जो कि आपका सिक्किम में स्थित होने वाला है। भारत की यदि यूनेस्को की साइट की बात करें तो टोटल 43 साइटें भारत की यूनेस्को में शामिल हैं। इसमें से 7 आपकी नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं, एक मिक्सचर, एक मिश्रित है और 35 कल्चरल सांस्कृतिक होने वाली हैं। यूनेस्को साइट की सबसे ज़्यादा बात करें तो भारत के किस राज्य की शामिल है? महाराष्ट्र की हैं, 6 साइटें हैं। देश में बात करें तो इटली देश की सर्वाधिक साइट यूनेस्को में शामिल है। 43वीं साइट भारत की तरफ से मोईदम्स यह असम की हुई है। अहोम राजवंश से इसका संबंध है। पहली यूनेस्को साइट की बात करें तो 1983 में आगरा का किला और ताजमहल को यूनेस्को में भारत का शामिल किया गया था। IPL में पहला शतक बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो पहला शतक बनाया था आपके मनीष पांडे ने। सर्वाधिक शतक की बात करें तो चीकू भाई साहब विराट कोहली के 8 शतक हैं। पहला IPL आपका 2008 में हुआ था। IPL में पहला शतक की बात करें, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर पहला शतक बोले तो यहाँ पर इंडियन की पूछ रहा है तो वो मनीष पांडे है। पहला शतक पूछे ऑल पूरा विश्व में तो ब्रेंडन मैकुलम ने 158 रन जड़े थे। IPL 2024 की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं तो विजेता कौन रहा है? KKR कोलकाता नाइट राइडर रहा है तीसरी बार। 2012, 14 और 24 में इसने IPL का खिताब अपने नाम किया है। SRH सनराइज हैदराबाद उपविजेता रहा है। सबसे ज़्यादा यदि IPL विनर की बात करें तो मुंबई इंडियंस और CSK, इन्होंने 5-5 बार IPL का खिताब जीता है। IPL 2024 का पहला मैच आपका MA चिदम्बरम स्टेडियम जो कि चेन्नई में स्थित है वहाँ पर हुआ था, RCB वर्सेज CSK के बीच। फाइनल मैच आपका KKR वर्सेज SRH MA चिदम्बरम स्टेडियम में ही हुआ था। भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना शुरुआत कब होती है? 2014 में होती है। पहला विजेता इसका जयपुर बनता है भी मुंबा को हराकर। सबसे ज़्यादा बार जीता है पटना पायरेट्स 3 बार। 10वां वर्तमान जीता है पुनेरी पल्टन। 11वां 18 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2024 तक इसका अभी आयोजन किया जा रहा है।
सिली पॉइंट शब्द का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से संबंधित है सिली पॉइंट। पेनल्टी कॉर्नर या फुटबॉल और हॉकी से है। स्नैच क्लीक जर क्या है? भारोत्तोलन से है। टी गोल्फ से है। फॉलो ऑन बीमर यॉर्कर गेंद होती है। एलबीडब्ल्यू पॉपिंग क्रीज, मिड ऑन, मिड ऑफ, ब्रेस, हैट्रिक, ब्रेस, मैडन, यह सभी शब्दों का संबंध आपका किससे होने वाला है? क्रिकेट से संबंधित हैं। DRS मेथड लगता है डिसीजन रिव्यू सिस्टम। यदि आपको लगता है कि यह खिलाड़ी आउट है, आउट नहीं दिया गया, तो आप DRS ले सकते हैं। पहली बार इसका यूज 2008 में हुआ था और DRS से आउट होने वाले पहले खिलाड़ी आपके कौन हैं? वीरेंद्र सहवाग हैं, जब भारत और श्रीलंका का मैच चल रहा था। DLS की बात करें तो डकवर्ड लुईस सिस्टम इसका फुल फॉर्म है, जो कि बारिश वगैरह के कारण यदि मैच होता है तो इसमें यह रूल्स लगता है। 1997 में इसकी शुरुआत होती है। उपराष्ट्रपति की यदि हम बात करें तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य यहाँ पर भाग लेते हैं। वहीं पर हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पर मनोनीत भाग नहीं लेते थे। मॉक आर्टिकल यदि हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो उसका निकास शनि के साथ हुआ। इस प्रकार की ट्रिक आप याद रख सकते हैं। 63 से बना राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद, 64 में है सभापति होगा, है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 65 में इसके कार्य हैं, 66 में निर्वाचन है उपराष्ट्रपति का, 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है, 68 में समय पर पद यदि खाली हो जाता है, कितने समय में हम राष्ट्रपति का पद भरें हुआ है, 69 में आपका शपथ है और 70 में कार्यों का निर्वहन है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो उपराष्ट्रपति कहाँ के पदेन सभापति होते हैं? राज्यसभा के होते हैं। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 ईयर्स का इनका कार्यकाल होता है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल कहाँ पर पास किया जा सकता है? राज्यसभा में पास किया जा सकता है। त्यागपत्र पास नहीं, यहाँ पर पेश किया जा सकता है। पेश कहाँ पर किया जा सकता है? राज्यसभा में। त्यागपत्र दे सकती हैं राष्ट्रपति को। किसे अपना त्यागपत्र दे सकते हैं? राष्ट्रपति को। हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले चित्रकार तो सैयद अली और अब्दुल समद या हुमायूं के शासनकाल में भारत आते हैं। हज्जनामा इनके द्वारा चित्र बनाया गया था, अब्दुल समद के द्वारा। चित्रकला का स्वर्णकाल हम जहांगीर के समय को कहते हैं और हुमायूं के समय को हम स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहते हैं। जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकार कौन कौन से? फारूक बेग, विशन दास, अबुल हसन, मंसूर, नादिर अल-अस्त्र। इसे जहांगीर ने मंसूर को नादिर अल-अस्त्र कहा था। जहांगीर ने कहा मनोहर, यह चित्रकार सभी आपके किसके समय के हैं? जहांगीर के समय के हैं। बाबर के समय का चित्रकार जिसे पूर्व का राफेल कहा जाता है, बिहिजाद है। बिहिजाद बाबर के समय का है। भित्ति चित्रकारी पेंटिंग कब शुरू हुई? अकबर के समय पर यह शुरू हुई थी। अकबर के समय में दसवंत वसावन यह प्रमुख चित्रकार हैं। शाहजहाँ के समय के चित्रकार चिंतामणि और अनूप हैं। हुमायूं नामा जो बुक है वह किसने लिखी है? तो गुलबदन बेगम इसकी रचनाकार है। उन्होंने फारसी भाषा में लिखी है और यह हुमायूं की बहन है गुलबदन बेगम। अकबरनामा अबुल फजल ने। चांदनी चौक का डिजाइन किसने किया था? जहां आरा बेगम ने। चांदनी चौक का डिजाइन किसने किया था? जहां आरा बेगम ने। 1579 में महजरनामा जारी किसने किया था? अकबर ने। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605, जो कि सर्वाधिक मुगल वंश में सर्वाधिक शासन किसका था? अकबर का ही था। अकबर के प्रमुख कार्यों की यदि हम बात करें तो दास प्रथा का अंत 1562 में अकबर करता है। तीर्थ कर को खत्म करता है 1563 में। 1564 में जजिया कर खत्म करता है। प्रयाग किले का निर्माण 1583 में। बुलंद दरवाजा का निर्माण 1602 में। मनसबदारी प्रथा फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1575 में अकबर के द्वारा की जाती है। मनसबदारी प्रथा फतेहपुर सीकरी की स्थापना। इबादत खाना बंद यह कब करता है? और दयसाला प्रथा शुरू कब करता है? 1582 में। इबादत खाना शुरू 1575 में करता है, जिसे 1582 में इबादत खाना को बंद करता है। दीन इलाही धर्म 1582 में यह स्टार्ट करता है। ब्रह्मपुत्र नदी की यदि हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लेंथ कितनी है? 2900 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, लेकिन यह भारत में केवल कितनी बहती है? 1916 किलोमीटर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी के ओरियन की बात करें उद्गम स्थल तो कैलाश श्रेणी चेमांगडोंग ग्लेशियर से होता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को हम ब्रह्मपुत्र नहीं जमुना कहते हैं। बांग्लादेश में हम गंगा को पद्मा कहते हैं और जमुना और पद्मा जब मिल जाती हैं तो इनकी संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जानते हैं। सबसे बड़ा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है, जो है माजुली नदी द्वीप, जो आपका असम में स्थित है। और सबसे छोटा आपका मयूर नदी द्वीप है, उमानंद जिसे हम कहते हैं, यह आपका असम में ही स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है। सहायक नदी तीस्ता, सियांग, मानस है ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां हैं। टॉन्स सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है।
सिंधु नदी महान भारतीय रेगिस्तान के पश्चिम में स्थित है। कहाँ पर है? पश्चिम में। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील सिनकाबाब जलधारा से। सहायक नदी जास्कर, स्वास, योग, कुर्रम, यह आपकी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। अरब सागर में सिंधु नदी गिर जाती है। अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां आपकी कौन कौन सी हैं? आपकी नर्मदा नदी भी अरब सागर में गिरती है, ताप्ती और साबरमती, यह नदियां आपकी अरब सागर में गिरती हैं। सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 में होता है। कुल 6 नदियों के बारे में इसमें समझौता किया जाता है। सिंधु, झेलम, चिनाब, यह सिंधु नदी की सहायक नदियाँ ही हैं, जो कि 80% इसका जो जल यूज है वो पाकिस्तान करेगा। इस समझौता में यह डिसीजन लिया गया था और मध्यस्थता वर्ल्ड बैंक ने की थी। इसमें वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में यह समझौता हुआ था और कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था। रावी, ब्यास, सतलज का 80% यूज करेगा इंडिया। गंगा नदी की यदि हम बात करें तो गंगा नदी का निर्माण कहाँ से हुआ? अलकनंदा और भागीरथी, जो 2 नदियां मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं, देवप्रयाग में। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। दोस्तों, अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। पिंडर नदी और अलकनंदा मिलकर आपका कर्णप्रयाग का निर्माण करती है। नंदाकिनी और अलकनंदा नंदप्रयाग, और यहाँ पर मंदाकिनी के साथ जब अलकनंदा मिल जाती है तो रुद्रप्रयाग का निर्माण करती है। सिडबी की बात करें, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को विनियमित कौन करता है? तो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको विनियमित करता है। रिजर्व बैंक इंडिया के बारे में जैसा कि हमने कल पढ़ा था, इसका अधिनियम कौन सा है? एक्ट कौन सा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का? 1934 का है। 1935 में इसकी स्थापना होती है। RBI का राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण होता है। शुरुआती पूंजी कितनी थी RBI की? तो 5 करोड़ शुरुआती पूंजी के साथ RBI का गठन किया जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। क्या हमेशा से मुंबई में था? नहीं था। इसका पहले कहाँ पर था? कोलकाता में। 1937 से मुंबई लाया जाता है। 2 अप्रैल 1990 यह सिडबी की स्थापना डेट है। एक्ट 1989 का था। लखनऊ में हेडक्वार्टर। अध्यक्ष मनोज मित्तल हैं। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955। सिडबी के अध्यक्ष कौन? मनोज मित्तल हैं। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 गोरेवाला समिति की सिफारिश पर होती है। यहाँ पर पहले SBI के इतिहास की बात करें तो 3 बैंक थी। बैंक ऑफ बंगाल, जिसकी स्थापना 1806 में थी, और एक बैंक ऑफ बॉम्बे था जिसकी स्थापना 1840 में हुई थी। बैंक ऑफ मद्रास 1843 में हुई थी। फिर इन तीनों बैंकों को मर्ज किया जाता है, मिलाया जाता है 1921 में। यह JM कीन्स के प्रयासों से होता है इंपीरियल बैंक का गठन। फिर 1921 के बाद 1955 में यही इंपीरियल बैंक आपका 1955 में जाकर SBI बन जाता है। SBI के पहले अध्यक्ष की यदि हम बात करें तो जॉन मथाई हैं। वर्तमान अध्यक्ष SBI की यदि हम बात करें तो चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी है, वर्तमान अध्यक्ष होने वाले हैं। सेबी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का गठन 1988 में 12 अप्रैल 1988 को होता है। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट था 1992 का। इसके क्षेत्रीय कार्यालय आपके 4 जगह पर हैं, अहमदाबाद, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। वर्तमान अध्यक्ष या पहली महिला अध्यक्ष इसकी माधुरी बुच हैं। कार्य, शेयर बाजार का विनिर्माण का कार्य सेबी करता है। यदि आप सेबी के कार्य जो शेयर बाजार का विनिर्माण करता है उससे संतुष्ट नहीं है तो आप सेट के पास जा सकते हैं, सिक्योरिटी एपेलेट ट्राइब्यूनल के। इसका गठन 1992 में होता है जब इसका अधिनियम आता है। सेट में सदस्य 3 सदस्य, 1 अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं। शक्ति का फॉर्मूला कार्य बटे समय, बल का फोर्स बराबर M/A होता है। पीतल मिश्र धातु किसकी है? तो पीतल की आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, पिताजी। पी से बना पीतल, ता से तांबा और जा से जिंक, जा से जस्ता। तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है पीतल। ब्रोंज कॉपर और टिन की होने वाली है। कॉपर निकल जिंक की आपकी जर्मन सिल्वर। गन मेटल कॉपर टिन जिंक की होने वाली है। PB और SN लेड और टिन के संबोल है। लेड और टिन की मिश्र धातु क्या है? सोल्डर होने वाली है। वायवीय श्वसन के दौरान पाइरुवेक अम्ल के एक अणु से ATP के कितने 15 अणु प्राप्त किए जा सकते हैं। इस पूरी PDF को यदि आप लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं इस PDF से, तो यह स्टडी विद CSY के नाम से ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।